नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पर मतदान हुआ और यह मतदान कई मायनों में बेहद खास रहा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का रिवाज है, यहां पर हर 5 साल में सरकार बदलती है। तो अब सवाल यह उठ रहा है कि इस बार राज बदलेगा या फिर वो रिवाज बदलेगा। बीजेपी सरकार में बरकरार रहेगी या फिर जो रिवाज चला आ रहा है हर 5 साल में सरकार बदलने का, कांग्रेस एक बार फिर से बीजेपी को पटखनी देकर अपनी सरकार बनाएगी। कुल मिलाकर ईवीएम में उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कैद हो चुका है और ईवीएम में यह फैसला कैद होने के साथ अब रिजल्ट का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। जब नतीजे सामने आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन जो वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला है वो वाकई काबिले तारीफ है। शुरुआत से अगर बात करें तो सुबह के वक्त ठंड ज्यादा होने की वजह से जो वोटिंग परसेंटेज था वो ज्यादा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ा वैसे वैसे लोग भी घरों से बाहर निकले और बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथों पर मतदान करने के लिए पहुंचे। बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाला। इस दौरान कई तरह की तस्वीरें भी सामने आई। कहीं पर बुजुर्ग मतदाता वोट डालते हुए नजर आए, कहीं दिव्यांग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, कहीं बर्फ की वादियों में लोग बर्फ के बीच में वोटिंग करते हुए नजर आए। तो इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाती हैं, लेकिन हिमाचल की जनता का मिजाज क्या है यह जानने के लिए बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां आतुर हैं। हालांकि उन्हें इंतजार अभी थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि नतीजे आने में अभी लंबा वक्त है। 8 दिसंबर को नतीजे, जब गुजरात के विधानसभा चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ही सामने आएंगे। तो अब ये जो इंतजार है, ये इंतजार काफी लंबा दोनों पार्टियों के लिए होने वाला है, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनने का दावा जरूर कर रही हैं। जेपी नड्डा ये कहते हुए नजर आए कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार हिमाचल में बनेगी, जयराम ठाकुर के साथ ही बीजेपी आगे जाएगी। लेकिन क्या जो जेपी नड्डा कह रहे हैं वो होगा? क्योंकि हमने देखा है हिमाचल का ट्रेंड क्या रहा है और जो रिवाज है अगर उसे बदलना है तो उसके लिए बीजेपी की ओर से तमाम कोशिशें भी की गई थी। लेकिन जब आज दिग्गज मतदान करने के लिए पहुंचे थे तो सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर उन तस्वीरों को देख सकते हैं जब दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंचे थे। अनुराग ठाकुर हो, जयराम ठाकुर हो या फिर प्रेम सिंह धूमल हो, तमाम जो नेता हैं वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रेम सिंह धूमल को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जब उन्होंने अपना वोट डाला था, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। और अनुराग ठाकुर परिवार के साथ में वोट डालते हुए आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। अनुराग ठाकुर ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और ये दोहराते हुए नजर आए कि एक बार फिर से हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो दावे तो बड़े किए जा रहे हैं और दावों से पहले वादे भी बड़े किए गए हैं, लेकिन जनता ने किस पर भरोसा जताया है वो अब 8 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। हालांकि जो मतदान का ट्रेंड रहा है, अक्सर ये कहा जाता है कि जब ज्यादा मतदान होता है तो फिर कहीं ना कहीं सरकार बदलने के संकेत होते हैं, लेकिन हमने इस ट्रेंड को टूटते हुए भी पिछले चुनावों में देखा है। तो क्या अब ऐसे में जो जिस तरह से मतदान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि खबर अभी तक ये सामने आ रही है कि करीब 60% मतदान हो चुका है, तो अगर 60% के करीब मतदान होता है तो क्या ये बीजेपी के लिए किसी तरह के खतरे की घंटी है? क्योंकि ये माना जाता है कि जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तो ऐसे में जनता सरकार से नाराज होती है और दूसरी जो विपक्षी पार्टी होती है उसे मौका देती है। और एंटी इनकम्बेंसी के मामले में अगर हिमाचल को आप देखेंगे तो वहां हर चुनाव में ये जरूर देखने को मिलता है, लेकिन क्या वो ट्रेंड बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा, ये सबसे बड़ा जो है पहलू है, उसका जवाब जो मिलेगा उसके लिए इंतजार अभी करना पड़ा होगा। लेकिन दिग्गजों ने जब वोट डाला उसके बाद क्या कुछ कहा वो आपको सुना देते हैं। जनता से भी
यही निवेदन करेंगे कि मतदान करने के लिए जरूर जाएं और पहले यही काम कर लें। आज के दिन के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यही है। कितनी भी व्यस्तताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद आज मतदान करने के लिए जरूर जाएं, प्राथमिकता के आधार पर जाएं, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। जो सीएम मतदान करके आप देखिए, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। एक बार निशान दिखा दीजिए जो आप वोट करके आए। देखिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार 86% हुआ था, 85 पॉइंट कुछ हुआ था। अब की बार भी वो उतना ही होगा। अब की बार रिकॉर्ड टूटेगा। जहाँ तक सवाल है चुनाव का, तो मैं सुबह से ही जिस तरीके का वातावरण देख रहा हूँ और यहाँ भी आया तो जो मैंने वातावरण देखा, मुझे लगता है कि एक तरीके का उत्साह लोगों के मन में है और वो उत्साह सही दिशा से सही बात को लेकर के है। और मुझे लगता है कि मैं इस उत्साह में अपने आप को भी शामिल करता हूं और निवेदन करता हूं सबसे कि अधिक से अधिक मतों में का अपना। तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। जेपी नड्डा साफ तौर पर यह दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार हिमाचल में बनेगी। और जब लोकसभा चुनाव नजदीक हों, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त, अभी कह सकते हैं कि अभी वक्त जरूर है, लेकिन क्या ये जो चुनाव है वो लोकसभा चुनाव के लिटमस टेस्ट भी हो सकते हैं? हालांकि इस पर चर्चा बाद में होगी, जब रिजल्ट सामने आएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा कि जो हिमाचल की जनता का रुख है वो किस तरफ है। लेकिन जो उम्मीदवार हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये वक्त बड़ा लंबा बीतने वाला है। ये जो कुछ दिन हैं ये उन्हें बहुत ज्यादा लगने वाले हैं, क्योंकि जो रिजल्ट है उसमें अभी थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। अब मतदाताओं के मन में क्या है ये तो ईवीएम में कैद हो चुका है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उन तस्वीरों पर नजर डालना बेहद जरूरी है, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा राज्य है जिसने देश को सबसे पहला वोटर दिया था जब सबसे पहली बार चुनाव हुए थे। आपको याद दिला दें कि 1952 में पहली बार देश में चुनाव हुए थे और उस दौरान हिमाचल के किन्नौर में, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है, ठंड ज्यादा होती है, तो 6 महीने पहले चुनाव करवा दिए गए थे और श्याम शरण नेगी ने पहला वोट डाला था। अब विधानसभा चुनाव में हालांकि श्याम शरण नेगी का निधन हो गया है, उससे पहले उन्होंने एक मिसाल दी थी। मिसाल क्या दी थी? उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया था और यह संदेश दिया था कि लोकतंत्र कितना जरूरी है, और उस अहमियत को आज हिमाचल की जनता ने भी समझा है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। मौसम पर मतदाता भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। कुछ बुजुर्ग मतदाताओं की तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ये देखिए किस तरह से वोट कितना जरूरी है। इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बुजुर्ग को पोलिंग बूथ पर लाया जा रहा है और कंधे पर बैठकर जो बुजुर्ग हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। हालांकि 60 साल ज्यादा उम्र के व्यक्ति को घर में पहुंचकर घर में ही यह सुविधा मिल सकती है, लेकिन उसके बावजूद वो मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। बुजुर्ग क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। हिम्मत है, चलने फिरने की हिम्मत है। मैं जो चलने फिरने की हिम्मत इंसान को हो तो चलना चाहिए। की दुकान बैठते हो बाजार में एक चक्कर लगाता हूँ, अपने वहाँ से गेतर बाजार तक जाता हूँ पैदल, तो पैदल आता हूँ कभी। आपका जो कीमती वोट आज आपने डाला है वो किन मुद्दों पर डाला है? महंगाई बहुत है सारे भारतवर्ष में, ये बड़ी चीज़ है, महंगाई खत्म होनी चाहिए। और जो बहुत गरीब है उनकी जरा। बुजुर्गों में उत्साह देखने को मिला है। 112 साल की महिला ने भी वोट डाला है। वो तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ग्राम पंचायत कोहला के बूथ नंबर 122 पर वोट डाला है। तो जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। आप देखिए कि किस तरह से कहते हैं कि पहाड़ की नारी सब पर भारी, और मतदान के दौरान भी वो देखने को मिला है। महिलाएं भी घरों से बाहर निकली, और जिस राज्य में 49% महिलाओं की भागीदारी हो, 49% महिलाएं वोट डालेंगी, तो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि सरकार बनाने और बिगाड़ने में इनकी कितनी अहम भूमिका हो जाती है। लेकिन इस उम्र में भी मतदान केंद्र पर पहुंचना, अपना वोट डालना, वाकई इनके जज्बे को जो सलाम है। और हालांकि इनके पास एक विकल्प यह भी था कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मतदान जो टीम होती है वो घर पहुंचकर उनका वोट ले सकती है, लेकिन इसके बावजूद महिलाएं पोलिंग बूथ पर पहुंची, अपना वोट उन्होंने कास्ट किया है।
वोटिंग की तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं। लोग बड़ी संख्या में आज सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि अगर शुरुआती घंटे की बात करें तो शुरुआती घंटे में जो मतदान प्रतिशत था वो 4 से 5% के बीच में रहा था। और ऐसे में उस वक्त ये कई तरह के जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हुए भी नजर आ रहे थे कि हिमाचल में शायद इस बार जो वोटिंग प्रतिशत है वो ज्यादा ना हो। लेकिन उसके बावजूद जैसे जैसे दिन बीतता गया, जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे लोग अपने घरों से बाहर निकले। और सुबह के वक्त हम ये भी कह सकते हैं कि ठंड, पहाड़ी राज्य है वहां पर ठंड का मौसम होता है। इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं उन्हें अपने पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करनी होती है, रोजमर्रा के काम करने होते हैं। हालांकि सुबह के वक्त अपने रोजमर्रा के कामों को किनारे रख करके पहले कुछ लोग वोट करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद जब लोग घरों से बाहर निकले और मतदान प्रतिशत बढ़ा तो उसके बाद देखते ही बनता था कि किस तरह से लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे, मतदान केंद्रों पर जाकर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। सरकार चाहे बीजेपी की बने या फिर कांग्रेस की बने, लेकिन लोगों की जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन करते हुए आज लोग नजर आए हैं। यह तस्वीर आपकी स्क्रीन पर सबसे ऊंचे मतदान केंद्र की है, ताशरीगंग। यह सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, आपको बता दें कि लाहौल स्पीति में यह मतदान केंद्र जिसकी ऊंचाई 15,256 फीट। और आप खुद देखिए, इस नजारे को देखिए। और यहां पर जो लोग यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे थे, कुल मतदाताओं की संख्या 52 यहां पर थी, यानी कि 52 लोगों के वोट के लिए यहां पर अलग से पोलिंग बूथ बनाया गया था। और कहा यह जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ है। अब आप खुद सोचिए, इस मौसम में सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ में टेम्परेचर क्या रहा होगा। कल शाम को किस वक्त किस तरह का टेम्परेचर था वो जानकारी भी थोड़ी देर में हम आपको देंगे। लेकिन कई जगहें ऐसी थी जहां पर माइनस में टेम्परेचर रहता है। ऐसे में अगर लोग घरों से बाहर मतदान करने के लिए निकल रहे हैं तो फिर आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती कितनी अहम भारत में है। भारत को सिर्फ नाम के लिए या जनसंख्या के आधार पर ही सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं कहा जाता है। जो ये लोग घरों से बाहर निकलते हैं वो इस लोकतंत्र की खूबसूरती में चार चांद लगाते हुए नजर आते हैं। तापमान का मैं जिक्र कर रहा था। तापमान ये शुक्रवार शाम की जानकारी है, वो हम आपको बता दें। केलांग लाहौल स्पीति में है, वहां पर -6.5 डिग्री तापमान था। कल्पा किन्नौर वहां पर -1.1 डिग्री टेम्परेचर था। चसक भटोरी जो पांगी में पड़ता है वहां पर -5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान था। तो अब आप खुद सोचिए, माइनस में तापमान, अगर आप शहरी राज्यों में रहते हैं तो आप खुद सोचिए कि जब थोड़ा सा भी पारा गिरता है, तापमान में गिरावट आती है तो घरों में लोग रजाइयों के अंदर दुबक कर बैठ जाते हैं। लेकिन जब लोकतंत्र के महापर्व की बारी थी, लोगों को वोट डालना था, तो लोग -6.5 डिग्री टेम्परेचर में अगर घरों से बाहर निकलकर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं तो फिर आप यकीन मानिए ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरह से करना है वो बताते हुए आज नजर आए हैं। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। बर्फबारी की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। बर्फबारी हो रही है, वोटिंग करने के लिए लोग इस बर्फबारी में पहुंच रहे हैं। यानी कि मौसम ने तमाम अड़चनें डालने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकले। मौसम पर मतदाता भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। और ये जो तस्वीर है वो वाकई लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह का ये मौसम है, इस मौसम में लोग घरों में रहना प्रेफर करते हैं। और कई जगहों पर तो मतदान के दिन को एक छुट्टी की तरह देखा जाता है कि आज छुट्टी का दिन है, वोट डालने का टाइम मिला तो जाएंगे, नहीं तो घर में रहेंगे। लेकिन आपका एक वोट कितना कीमती है, ये तो तस्वीरें हैं। इस मौसम में अगर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, तो वाकई अपने अधिकारों को समझ रहे हैं और उनके जज्बे को सलाम करना भी बनता है। अब एक और तस्वीर आप देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती को बयां करती हुई। दिव्यांग वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। और यह केवल एकमात्र तस्वीर है, ऐसी तस्वीरें कई पोलिंग बूथों से सामने आई हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग अपने मताधिकार को लेकर
कितने जागरूक हैं, क्योंकि वो समझते हैं, वो जानते हैं कि जिस सरकार को वो चुन रहे हैं वो सरकार आने वाले दिनों में उनके लिए फैसले लेगी, और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिन को भी वो वोट डालेंगे वो उनके हितों में फैसले लेंगे। अब सरकार कौन सी बनती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लोगों का जो जज्बा है वो वाकई देखते ही बन रहा है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो लोकतंत्र को खूबसूरत बनाती हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाती हैं। कुछ फैक्ट्स पर भी अब नजर डाल लेते हैं कि इन फैक्ट्स के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि तैयारियां किस तरह से पार्टियों की थी, और आज जब लोग वोट डालने पहुंचे तो उन तैयारियों पर अमली जामा लग पाएगा, पहना पाएंगे या नहीं, ये आने वाली बात होगी। मुहर लग पाएगी या नहीं, क्योंकि जो पिछले साल के रिकॉर्ड थे, पिछले साल के रिकॉर्ड क्या कहते हैं, 2017 के जो आंकड़े हैं, बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों को हार मिली थी 2017 के चुनाव में। इस बार जो टिकट बंटवारे में इसका असर देखने को मिला। कांग्रेस के दिग्गज कैबिनेट मंत्रियों को पिछली बार शिकस्त मिली थी, कांग्रेस की सरकार थी, कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के थे राज्य में, उन्हें शिकस्त मिली थी। बीजेपी ने प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार मिली। हिमाचल के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी उस वक्त अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। वहीं अब इस बार क्या हुआ, इस बार उन गलतियों से सबक लेने की कोशिश की गई, लेकिन जो वादे किए गए हैं, जिन वादों पर यह चुनाव लड़ा गया है, उनका भी जिक्र कर लेते हैं। बीजेपी के बड़े वादे क्या थे? महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% का आरक्षण देंगे, यह दावा, यह वादा बीजेपी कर रही थी। हालांकि रिक्त स्थानों में भर्ती को लेकर परीक्षाएं आयोजित की गई, लेकिन पेपर लीक के कारण सरकार घिरती हुई नजर आई। यूनिफॉर्म सिविल कोड का दाम जरूर खेला, लेकिन क्या वो कारगर रहेगा, ये 8 दिसंबर को पता चल पाएगा। और जब लोगों से बातचीत हमारे संवाददाता वहां पर कर रहे थे तो उन्होंने ये भी बताया कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसका मुद्दा कहीं ना कहीं गरमाता हुआ नजर आ रहा है, और सरकारी कर्मचारी जो है वो बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं। वहां पर 8 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का वादा भी बीजेपी की ओर से किया गया है। तो ये वो तमाम वादे हैं जो बीजेपी की ओर से किए गए हैं, और इन वादों पर सरकार बनाने की कोशिश एक बार फिर से बीजेपी कर रही है। लगातार रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की गई है। चुनावी मुद्दे कौन कौन से? पुरानी पेंशन स्कीम जिसका जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं, सेब की खेती में ज्यादा लागत, और साथ ही साथ में रोजगार का मुद्दा, कहीं ना कहीं ये मुद्दे अहम होने वाले हैं। और बीजेपी के बड़े दांव की बात भी कर लेते हैं। दिग्गजों के टिकट इस बार बीजेपी की ओर से काटे गए हैं, और टिकट काटकर ये संदेश बीजेपी ने देने की कोशिश जरूर की है कि जो लायक होगा, जो चुनाव जीत पाएगा, उसे ही हम टिकट देंगे। लेकिन क्या जनता ये मानेगी? जो बदलाव है, जो सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट काटे हैं, तो क्या जनता बीजेपी पर भरोसा जता पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। एक मंत्री समेत 11 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए हैं, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा बदलाव बीजेपी की ओर से किया गया है। तो क्या रिवाज बदलने के लिए जो बदलाव बीजेपी ने किया है चुनावों में इस बार, जो ये कहा गया है कि ग्राउंड पर काम करने के आधार पर ही टिकट बांटे गए हैं, वो असरदार हो पाएगा या नहीं? क्योंकि जब लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे थे तो जिन मुद्दों की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही थी, पुरानी पेंशन स्कीम, इसके अलावा रोजगार का मुद्दा, इसके अलावा नौकरी, महिलाओं के मुद्दे, वो तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर के लोगों ने आज वोट डाला है। तो ऐसे में आसानी बिल्कुल भी किसी भी पार्टी के लिए शुरुआत में आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये पार्टी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो सभी पार्टियां हैं उनके अपने अपने दावे हैं, उनके अपने अपने वादे हैं, लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, ऐसे में फिलहाल ये कहना कि बीजेपी जीतेगी या फिर कांग्रेस पार्टी जीतेगी, फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि हिमाचल का रिवाज रहा है, हर 5 साल में सरकार बदली है, और अब नजरें बीजेपी की इस रिवाज को बदलने पर हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जो इंतजार है वो 8 दिसंबर को जब खत्म होगा तो हिमाचल की जनता किस पर भरोसा जताती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता।